हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के भी चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड लास्ट में फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अब हम इन सब टेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है आदि। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब इस टेंस के सब सेंटेंस बनाने के कुछ रूल हैं, तो चलिए उनको भी जान लेते हैं। पहला रूल है, यदि सब्जेक्ट एकवचन है और बात अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। दूसरा रूल है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है और बात अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। एकवचन सब्जेक्ट के साथ डच का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम है, इस टेंस में केवल निगेटिव सेंटेंस के साथ डू या डच का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जुड़ती है और ना ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ती है। एस या ईएस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही जुड़ती है। तो चलिए ये कुछ नियम हुए। अब हम इस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो इसमें सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे मेन वर्ब, और अगर सब्जेक्ट एकवचन है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे अदर वर्ड्स अगर कोई हुए तो। अब जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो कि है राम घर जाता है। तो इसमें पहले गाइस सब्जेक्ट है राम, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो कि है जाता है, जिसकी होती है इंग्लिश गो, और क्योंकि राम एकवचन सब्जेक्ट है तो इसमें ईएस लगाएंगे, और गो के साथ हमेशा टू आता है तो टू लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है घर, तो ये हो जाएगा हाउस। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा राम गोज टू हाउस, यानी कि राम घर जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का, मैं आम नहीं खाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट है मैं, मेन वर्ब है खाता, और ऑब्जेक्ट है आम। तो क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसलिए हम लोग डू लेंगे। आई, मेन वर्ब बाद में लेंगे, पहले लेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू, फिर नॉट, फिर लेंगे मेन वर्ब ईट, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट मैंगो। तो मैं आम नहीं खाता हूँ, इसका होगा ट्रांसलेशन आई डू नॉट ईट मैंगो। फिर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह रोता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है वह के हिसाब से डच, क्योंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग लेंगे सब्जेक्ट जो कि है ही, उसके बाद हम लोग लेंगे मेन वर्ब क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट तो आएगा नहीं, इसका हुआ डच ही बी। इसके बाद एक हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, क्या तुम सोते नहीं हो। इसमें मेन वर्ब लेंगे, मेन वर्ब तो बाद में लेंगे, इसमें भी सबसे पहले हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू, यू के हिसाब से।
उसके बाद आएगा नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद आएगी मेन वर्ब स्लीप, तो ये हो गया डू यू नॉट स्लीप, क्या तुम सोते नहीं हो। इसके बाद एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव नहीं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस देखते हैं। तुम कहाँ दौड़ते हो, इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे क्वेश्चन वर्ड जो कि है कहाँ, जिसकी इंग्लिश होती है वेयर। उसके बाद हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू यू के हिसाब से। उसके बाद हम लोग लेंगे सब्जेक्ट यू। उसके बाद दौड़ते हो कि रन। इसके बाद लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं गाइस। हम वहाँ तब नहीं खाते हैं। सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जो कि है तब, जो कि होती है व्हेन। उसके बाद हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू, हम के हिसाब से कि हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद लेंगे सब्जेक्ट वी। उसके बाद लेंगे नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है। उसके बाद लेंगे हम लोग मेन वर्ब ईट। उसके बाद अदर वर्ड्स में है जो कि वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। तो आई होप गाइस आप सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आज का सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं अब कल अगले सेंटेंस के लिए जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।